पहले 18 लाख रुपए की बाइक ले लो, उसके बाद 4.5 लाख रुपए की उसके ऊपर एक्सेसरी लगा लो। 18 लाख रुपए की बाइक लेने के बाद में भी इतने पैसे लगाना, तो फिर ली क्यों? कभी देखा है कि एक डायनासोर पे एक छोटा सा बेबी बैठा हो जिसकी स्माइल भी इतनी क्यूट हो? ये राइडर है। एक्सक्यूज मी, इट्स माय बाइक। ओ, एक्चुअल राइडर तो ये है। मैं हूँ। आओ जरा आप बैठ के दिखाओ कि कैसी लगती है बाइक। वैसे ऐसी बाइक्स के लिए ना एक खास टाइप की पर्सनैलिटी चाहिए होती है, और ये जो है हार्ली डेविडसन, ये बेसिकली एक हाथी टाइप मोटरसाइकिल है ना। ये थोड़ा सा अगर ये राइडर व्यू अगर दिखा दें तो ऊपर से बाइक जो है सीरियसली एक मेंबर टाइप लगता है। जो भी लोग क्रूजर मोटरसाइकिल चलाते हैं पतली पतली वाली, उनके हिसाब से तो ये बहुत बड़ा एक डायनासोर ही होता होगा। तो क्या रिएक्शन मिलता है मार्केट से? कितना देती है, वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमें मिलता है। ओके। एंड बिसाइड्स दैट पीपल आस्क फॉर प्राइस एज वेल। सो यस, रोड प्रेजेंस इज वंडरफुल। और जब वो सुनते हैं कि टोटल मिला के कॉस्ट ऑलमोस्ट 24 लाख के आसपास है, तो वो कहते हैं गाड़ी क्यों नहीं ली। इस बाइक को लिए हुए कितना टाइम हो गया? इस बाइक को लिए हुए करीबन 3.5 साल हो गए हैं मुझे। 3.5 साल हो गए। चला कितनी ली होगी? करीबन 40,000 किलोमीटर। 40,000 तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है फिर। चलो जी, अब ये जो है सस्पेंशन हाई स्ट्रेंथ और मोटी वाली सस्पेंशन है, तो इसके बारे में क्या कहते हो कि राइड कैसी है, इसकी राइड क्वालिटी कैसी है? एक्चुअली अगर आप देखेंगे इस बाइक को शुरू से ही जो लुक दिया गया है वो बहुत ही मॉन्स्टरस और हैवी लुक देने की कोशिश की गई है। सो दैट्स व्हाई द सस्पेंशंस आर वेरी वेरी थिक, एंड ऑब्वियसली ये सस्पेंशंस बहुत बड़े बड़े गड्ढों में भी गए हैं एट वेरी वेरी हाई स्पीड्स, एंड नथिंग हैज हैपेंड टू द टायर। फिर ये आता है इसका ये फेंडर जो कि काफी वाइड है और टायर बहुत चौड़ा है। इनकी ग्रिप वगैरह और जो इसकी परफॉर्मेंस है एक्चुअली रोड पे, वो कैसी होती है? सो वाइड टायर होने की वजह से इसको स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। दैट्स व्हाई हार्ले के मैक्सिमम बड़े मॉडल्स में आपको वाइड टायर्स दिखेंगे। सो ऑब्वियसली दैट गिव्स इट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द रोड। अच्छा चलो, एक तो ना मेंटेनेंस वाली भी पॉइंट आ जाएगा इसमें, जो कि एक बहुत मैसिव पॉइंट है। ये जो टायर है इसका कॉस्ट कितना होगा सिर्फ फ्रंट टायर का? सो रिसेंटली कॉस्ट बहुत ऊपर चले गए हैं, और अभी अगर आप दोनों टायर्स के सेट की बात करें तो वो करीबन 70,000 का है। और कितनी बारी चेंज करा लिए होंगे 40,000 की जर्नी में? सो लकीली मेरे टायर्स अभी चेंज नहीं हुए हैं। अच्छा, 40,000 चल चुके हैं जी। ये चल जाते हैं 40,000? जी जी। ये जो दो हाईवे फुटपैक्स है ना, इसकी वजह से इसकी जो विड्थ है ये भी काफी ज्यादा नहीं हो गई है? यस, इसकी विड्थ ज्यादा हो गई है, बट व्हेन वी आर राइडिंग ऑन हाईवे सो विड्थ इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, हाईवे पे प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? इंटरनल एरियाज के अंदर। सो इंटरनल एरियाज पे ये फोल्ड रहते हैं। देखो बच्चा जैसे बार बार निकल रहा है, ऐसे ही आप निकलते होगे इस बाइक से। Exactly. बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच्चा यहाँ से आता है गुर्र निकल जाता है, बच्चा यहाँ से आता है गुर्र यहाँ से निकल जाता है। ओके, इंटरनल एरियाज के अंदर ये फोल्ड रहते हैं, इनसे कुछ फायदा मिलता है हाईवे फुटपैक से? हाईवे फुटपैक से बहुत फायदा मिलता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है, लेग्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सो यस, दे आर यूजफुल। गर्मी भी नहीं लगती होगी क्योंकि इंजन तो बहुत हीट छोड़ता है, और जब पैर हमारे फैले रहते हैं तो एयर कांटेक्ट ज्यादा मिलता होगा उनको। राइट, बट इस इंजन में हीट डिसिपेशन काफी इंप्रूव कर दिया गया है, कम है। सो दैट इज व्हाई इट्स ओके। ओके, तो एक बारी ये चीज दिखा दें तो इनका जो स्टांस बनेगा ना मोटरसाइकिल का, वो कुछ ऐसा सा बनता है। एक तो वैसे ही काफी आगे है ना, काफी पोजीशन फॉरवर्ड पोजीशन है। एक यहाँ रख ले तो ये तो फिर बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड हो जाएगी पोजीशन, और अगर सडनली आपको हाईवे पे ब्रेक मारनी पड़े तो एकदम से आ जाता है इधर। जी हाँ, बिल्कुल, ये नेचुरल रिएक्शंस हो जाते हैं आपका बाइक चलाते चलाते। तो वर्स्ट राइडिंग जनरली मेरी हुई थी व्हेन वी वर गोइंग टू कॉर्बेट। सो वहाँ पे कुछ बीच में स्ट्रेच थे जिसमें कि बहुत ज्यादा उन दिनों में फॉग थी, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, यहाँ से 10 मीटर भी नहीं दिख रहा था। ओके, सो दैट टाइम ये लाइट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। और ये इंजन का जो टॉर्क है, वैसे पता है आपको कितना टॉर्क है? इसका टॉर्क 145 Nm का है। 145 Nm ऑफ टॉर्क, यानी कि काफी पावर है। बहुत पावर है। वेट कितना होगा इस मशीन का? इस मशीन का वेट 306 kgs है। ये लो, 306 किलो। जी, ये 306 किलो के लिए तो फिर बॉडी बनानी पड़ती है आपको, प्रैक्टिस हो गई है? इसको चलाते चलाते बॉडी अपने आप ही बन जाती है। सो जिम जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसका जो पिकअप होता है वो कैसा होता है रोड पे? सो पिकअप एंड पावर में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स बिकॉज द इंजन इज मैसिव। सो पिकअप आप जितना चाहें उतना दे सकती है मशीन। चलो एक एक करके बताते हैं इन्होंने लोडिंग्स क्या क्या लगा रखी है और कितने कितने के, विद प्राइस बताएंगे अगर याद हो तो आपको, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इनके फॉग लैम्प से, जो कि ये लगे हुए हैं छोटे से। ये कौन से, मतलब ये कहीं अच्छा ब्रांड है या फिर जेनरिक ब्रांड है? सो ये ब्रांड में, ये बेसिकली मैंने करोलबाग से ही लिए थे। सो दीज आर नॉन ब्रांडेड। सो इनकी कॉस्ट करीबन 9,000 रुपीज थी। ओके, और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सो लगाए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, एंड इट्स फाइन। यस, तो 9,000 ठीक थे, बहुत ठीक। और ये जो दो लाइट्स लगा रखी हैं कौन सी? सो इसमें जो नीचे वाली है ये बेसिकली GR लाइट्स हैं, गोल्ड रेसर, जिनकी कॉस्ट करीबन 17,000 थी। और ये वाली अगेन करोलबाग ब्रांड,
करीबन 5000। तो ये हार्ले डेविडसन के ओरिजिनल फुट पैड्स हैं, इनकी कॉस्ट करीबन 6000 रुपीज। 6000 रुपीज की पैक्स है, Yeah. लेकिन इससे एक लुक भी आ जाता है। अगर इनको यूज भी ना करें तब भी वो फोल्ड होके एक अलग सा लगता है। जिसको Right. नहीं पता वो ये सोचते रहेंगे कि यार एक तो यहाँ पे एक माँ क्या कर रहा है, Yeah. है ना? इसके अलावा एक ये जो मैं देख रहा हूँ ये भी कुछ डिफरेंट किया हुआ है या फिर? जी, ये फ्यूल कैप इसकी मॉडिफाइड है। सो Okay. ये भी करीबन 7000 रुपीज की फ्यूल कैप है। तो ये मॉडिफिकेशन ऐसी वाली होती कहाँ से है? हार्ले डेविडसन। अच्छा, वो So this is ब्रांड से होता है। original, जी। ओके, तो ये फ्यूल कैप बस उसका जो वो होता है लिड, वो मिल जाता है आपको, जी जी, है ना? एग्जैक्टली उसके अंदर लिड लगा सकते Yeah. हैं। ऊपर से आगे दिखाते हैं, यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। एग्जैक्टली। सो इस बाइक में 4 स्पीकर्स माउंटेड हैं। दीज आर द फ्रंट स्पीकर्स, दीज आर द रियर स्पीकर्स। सो ओके, बेसिकली मुझे म्यूजिक का शौक है, तो मैंने सराउंड सिस्टम का पूरा इंतजाम किया हुआ है ये इस देखो बाइक बाइक पे सराउंड सिस्टम, ये क्या सीन है? इनके म्यूजिक सिस्टम में कंट्रोल जो है नेक्स्ट प्रीवियस का ये वॉल्यूम का है ना, यही है ना? पे। दैट्स राइट। ये है, बाकी सारे इनके इग्निशन के और ये वाले स्विचेस आ गए हैं। ये टर्न इंडिकेटर्स के स्विच है इनके। यहाँ पे जी एक हाँ। मोबाइल होल्डर है, मोबाइल होल्डर। फिर ये किस चीज का है? लाइट्स का? ये नीचे वाली लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। हाँ, सो यू कैन कंट्रोल द brightness। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ओके। एंड ये वाले ऊपर वाले लाइट्स हैं जिनसे आप फ्लैशर्स ऑन कर सकते हो। सीट करीबन 35,000 रुपीज की लगवाई थी मैंने। है क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन है क्या सीट में? सो पूरी सीट ही मॉडिफाइड है और अच्छा। ओरिजिनल सीट निकल के न्यू सीट मतलब सॉफ्ट है और वाइड है, वाइडर है, सॉफ्टर है। सो लॉन्ग राइड्स पे ये कंफर्टेबल रहती है। और ये बैक रेस्ट भी इसी के साथ इंक्लूड है? जी नहीं, बैक रेस्ट सेपरेट है। कंपनी वालों को जाके बोलो सीट के साथ में बैक रेस्ट भी दे दो। वो कहेंगे हाँ हाँ जरूर जरूर, हमारा ले भी लो। ये देखो फिर से आए। हाँ जी, कैसा लग रहा है? सब बढ़िया? और बच्चा बाइक राइड पे कितनी बार गया है? बच्चा बाइक राइड पे करीबन 4 बार गया है। उसके बाद इसका शौक खत्म हो गया है। सीरियसली? लॉन्ग थी या शॉर्ट थी राइड्स? लॉन्ग राइड्स। लॉन्ग राइड्स तो लॉन्ग राइड्स पे छोटे बच्चे को एकदम से स्टार्टिंग में ले जाओगे तो शौक खत्म ही हो जाएगा। पहले छोटी छोटी राइड्स पे लेके जाना चाहिए। ओके, और यहाँ से ये जो साइलेंसर हैं इसके, इसमें कुछ सोचा नहीं है अभी तक कि इसका साउंड तो ऑलरेडी वैसे काफी अच्छा है ना? चलो साउंड की बात करें ना, बहुत देर हो गई बात करते हुए। एक बार स्टार्ट करके दिखा दे इसको। आप स्टार्ट करो इसको। बिग इंजन, बिग ब्लॉक स्टार्ट होगा। एक तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी डीजल कार स्टार्ट हो रही है, जी। लेकिन उसके अंदर जैसे टैंक का साउंड बोल सकते हैं उसको, है ना? अगर सुना होगा आपने वॉर में या फिर गेम्स के अंदर जब हम टैंक स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा साउंड आता है। सो जब मैं मॉर्निंग राइड के लिए इसको स्टार्ट करता हूँ सुबह 6 बजे, तो आसपास के 3-4 पड़ोसी तो उठ ही जाते हैं। क्योंकि ये कोल्ड स्टार्ट होती होगी तो ये हाई आरपीएम पे स्टार्ट होती होगी, है ना? Yes, देखो right. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये आइडल साउंड है। एक बार थ्रॉटल हल्का सा दो। कभी ऐसा भी मन करता है आपको कि कभी साउंड बहुत तेज हो और कभी साउंड ना हो? कभी ऐसा मन करता है? जी हाँ, बिल्कुल। हर राइड पे आपको थोड़े टाइम के लिए लगता है कि साउंड तेज हो, हाँ। बट देन लगता है कि बहुत ज्यादा देर तक अगर वो साउंड चलती रहेगी तो सिर में दर्द होने लगेगा। तो फिर मैं एक छोटी सी चीज रिकमेंड करूंगा, लेना तो वेल्वोट्रॉनिक वाला जो यूएस में मिलता है। इंडिया में शायद अभी उसको इंपोर्ट बंद है या फिर क्या है। तो उसमें क्या है कि एक तो मैनुअल वेल्वोट्रॉनिक आता है, ओके उसमें यहीं पे ही नोब है, ओके। और एक आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक। या सो आई थिंक दैट सिस्टम इज स्टिल नॉट अवेलेबल हियर। हाँ, So, let's see. उसको यूएस से इंपोर्ट कराना पड़ता है। Oh. बहुत आउटस्टैंडिंग चीज है। Okay. उसके बाद क्या लगा यहाँ पे? ये वायर्स किस चीज की जा रही हैं? सो speakers ये स्पीकर्स की वायर्स है, पूरी वायरिंग जो हुई हुई है। की? देन दीज आर द सारी गार्ड्स, अच्छा, फ्लैग्स। इसमें भी ये साड़ी गार्ड देते हैं लगा के कि भाई गलती से भी कोई चीज अंदर नहीं जानी चाहिए, एग्जैक्टली है ना? जी। और ऐसा स्पेशली चीज़। ये आपको हेल्प करते हैं जब आप सैडल्स को माउंट करते हो, हाँ। तो वो बॉडी के साथ टच नहीं होते। अच्छा, इसके अंदर अगर सैडल्स को माउंट करें, इस वाले एंगल से दिखाओ तो यहाँ पे एग्जॉस्ट निकले हुए हैं, तो इसमें लगते नहीं होंगे वो? नहीं, सो जो सैडल्स का डिजाइन है दैट इज लाइक टेपर्ड, वो Okay. ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, वो यहाँ सो से ऐसे निकले। इसलिए वो इस पे नहीं टच होता। पता नहीं चलता है वैसे। ओके, और ये जो है ये सस्पेंशन एडजस्टर है यहाँ यस, सो दिस इज सस्पेंशन एडजस्टर। तो जब आप पिलियन या हाई लोड पे राइड कर रहे हैं तो बेसिकली यू कैन। पे। ये इंजन को थोड़ा सा गौर से दिखाओ। ये जो है ये एयर फिल्टर माउंट किया हुआ है यहाँ पे, और अलग अलग तरीके से हार्ली डेविडसन डिजाइन करती है इंजन। ये जो रॉड देख रहे हो ना, अगर अंदर ये रॉड दिख रही होंगी ना, तो ये पुश रॉड डिजाइन पहले बोला जाता था, बट अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। लेकिन इन्होंने ना डिजाइन वही ऑथेंटिक टेस्ट, वही जैसे बोलते हैं ना कि पुरानी दिल्ली का खाना ऑथेंटिक टेस्ट, अब तो बहुत चेंज हो गया है।
वही इन्होंने बनाने की कोशिश करी। अभी भी जो हार्ली डेविडसन इंजन जो डिजाइन कर रही है वो बहुत सुंदर सुंदर कर रही है, लेकिन उनका ऑथेंटिसिटी जो एक जो फील होता है वो हार्ली वाला ही है। अभी भी वैसी हल्का सा वाइब्रेशन मिलेगा, साउंड भी वैसे मिलने वाला है। एक मोटरसाइकिल की पहचान वैसे तो स्पोर्ट्स के अंदर ये बोला जाता है, बट इन्होंने वही चीज इसके अंदर भी डाल दी कि फेंडर पूरा नहीं रखा नीचे, है ना, इसका ये टायर बाहर निकाल रखा है, फिर ये नंबर प्लेट यहाँ पे आती है। तो पीछे से भी इसका लुक एक सेमी लुक है, जैसे कि प्रॉपर क्रूजर भी नहीं हुआ, प्रॉपर रोडस्टर भी नहीं हुआ, राइट। प्रॉपर एक मीन लुक ड्रैगस्टर भी नहीं हुआ, ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर है, और इनफैक्ट ये जो इसका बैक वाला पार्ट है इसको रिमूव भी किया जा सकता है इफ यू वांट अ मोर स्पोर्टियर लुक। मोर स्पोर्टियर। यस, तो ये फुल टायर इज सीन। ये निकल के फिर नंबर प्लेट कहीं पे साइड में माउंट हो जाएगी। नंबर प्लेट साइड पे माउंट की जा सकती है। वो भी लुक अच्छा है। या बारिशों में प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, कीचड़ विचड़ नहीं आती ऊपर? नहीं, somehow इसमें कीचड़ नहीं आता है। ऐसा नहीं आता? So yeah, which is problem with some of the other bikes, लेकिन हार्ले में वो प्रॉब्लम नहीं है। Generally if you are going for a cruiser bike, especially Harley Davidson, तो रोड क्लियरेंस इन बाइक्स की कम है एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द स्पोर्ट्स बाइक्स। सो विच मींस आपको ध्यान से चलानी है बाइक। दिखा दें a little concern on speed breakers and bad roads. my God, इतनी सी So that's why इसकी प्रोटेक्शन के लिए इनफैक्ट नीचे एक बेस प्लेट लगाई है मैंने, so that अगर कहीं लग भी जाए तो डैमेज ना हो। बट उससे भी फिर भी क्या ही है, अगर कोई ऐसी चीज होगी जैसे कोई चट्टानी पत्थर या कुछ मेटल की आइटम रखी हुई है, वो तो फंस जाएगी नीचे। इसके ना इंडिकेटर एक ऐसी चीज है, एक बार आप इसके ऑन करना, टर्न इंडिकेटर विद टेल लाइट, ये इंडिकेटर ही अंदर से रेड जलेंगे और यहाँ से ये चीज जलती है। ये हार्ली डेविडसन का सिग्नेचर पार्ट हुआ करता था, ये वाले जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, इनमें टेल लाइट के साथ में टर्न इंडिकेटर्स चलते थे। राइट। ये ना दूर से बहुत ही सेक्सी आइटम लगती है, बहुत बहुत सेक्सी आइटम है ना। एग्जैक्टली। तो ये चीज पे दिल जब पीछे से इंसान देखता है ना, उसका आ रहा था कि ये एक हार्ली चल रही है, हाई परफॉर्मेंस, और पीछे से लगती भी अच्छी सी बाइक है। स्पेशली अगर आप देखेंगे ना, इन इंडिकेटर्स के बीच में सेपरेशन बहुत है, सो विच मींस जब आप पीछे से देखोगे तो आपको लगेगा कोई बहुत बड़ी मशीन जा रही है। इतना बड़ा इंजन, इतना सारा टॉर्क, माइलेज कितनी दे देता है? इसकी माइलेज करीबन 15 की आ जाती है। 15 किलोमीटर पर लीटर। यस। और फ्यूल कौन सा डलता है इसमें? फ्यूल दोनों फ्यूल डलते हैं, लेकिन मैं हाई ऑक्टेन वाला डलवाता हूँ। और नॉर्मल अपना देसी वाला डलवा लिया तो डलवा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे साइकोलॉजिकली लगता है कि वो बेटर है। सो और वो इंजेक्टर्स भी क्लीन करता है। ऐसे मिथ्स हैं, अब पता नहीं करता हो नहीं करता हो, बोलते हैं उसके अंदर इंजेक्टर क्लीनर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं ना। राइट। और माइलेज के साथ जो उसकी मतलब जैसे आप कटिंग करते हैं रोड पे, जैसे हम देख रहे थे, तो उसके अंदर कितनी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि चौड़ी बहुत है बाइक। So obviously it is not as smooth as a street bike because ये touring bike है। मैन्यूवर करने में थोड़ी से मतलब जी, लेकिन फिर भी as compared to other models of Harley Davidson it's better। 10 में से नंबर देने हो तो? So I will give it 9। और 1 क्यों? 1 इसलिए because हर चीज में एक scope of improvement रहता है। चांद में भी दाग है। Exactly। चांद में भी दाग है। ये जो ग्रिप्स हैं ये भी हार्ली डेविडसन की तरफ जी, से? ये भी modified grips हैं इसकी। हाँ। So yes। तो इस ग्रिप से कुछ फर्क पड़ता है क्या? मुझे पता नहीं, मैंने day 1 से यही लगाई हुई है। पता ही नहीं। So yes। हाँ, तो क्योंकि अच्छी लग रही थी ना, तो हमने ले ली। True। तो बेटा ये जो है बेटी आपकी जी, राइड पे लेके जाओ, अभी इनका शौक थोड़ा कम हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और एंजॉय करो लाइफ को। कुछ ऐसी अगर चीजें हो जो कि इसके अंदर ऐड और हो सकती हैं तो वो करो। फिर से आज मिलते हैं एक बार कि कितना पैसा नहीं लग रहा है। 4.5 लाख रुपए की एक्सेसरीज इसके अंदर अगर देखी जाए तो सारी लगी हुई है, लेकिन अगर कोई नया बंदा देखेगा वो कहेगा कि नॉर्मल बाइक ही है। जी, है ना। कई बार लोग मॉडिफाइड बुलेट भी बोल देते हैं, तो वो सीधा यहाँ लगता है। चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, बहुत अच्छे वीडियोस के साथ में ऐसे ही और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, और kingindianmedia.com पे जाके इस बाइक के और ऑनर के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने थॉट्स। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।